और एक महिला जो लेक्चरर है, अच्छा, उसका भी उस प्रिंसिपल के साथ प्रेम संबंध था। और वही मुंह काला करके उसने शहर में को गांव में को उड़ाया कर दे, है जी। ये काम कर दे तो क्यों ये इतनी घनौनी बात होती। बिल्कुल है जी। बैकग्राउंड क्या थी जी। ये जहां पर भी रहा प्रिंसिपल, इसने सभी जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। जी। और फिर ये लड़कियों का स्कूल में क्यों लगाया गया, ये भी एक्सपर्शन है। किसने लगाया, कौन इसको आरक्षण दे रहा है। लगभग देखो 50 से 60 लड़कियां कम नहीं है, उनके साथ में यौन शोषण, यौन उत्पीड़न इतने दिनों से चलता आने लग रहा था। देखो भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों, जींद जिले का उचाना में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और भाई कल से ही अखबारों की सुर्खियां और टेलीविजनों की बड़ी खबर बना हुआ भाई उचाना का जो सरकारी स्कूल है, जी हाँ, 60 लड़कियों के साथ में प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगे छेड़छाड़ के हुए, यौन उत्पीड़न के। तो साथियों एक बड़ी ही शर्मनाक ये घटना है, क्योंकि शिक्षक को हम निर्माणदाता मानते हैं, माता को, पिता को और शिक्षक को हमारे जन्मदाता है, निर्माणदाता है, इतनी बड़ी उपाधि इनको दी गई है। देखो भाई शिक्षक साधारण नहीं होता, परल और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, लेकिन जब एक रक्षक की भक्षक हो जाए तो कहाँ तक हमारी जो बहन बेटियां हैं वो कहाँ तक सुरक्षित महसूस, यानी कि सुरक्षा महसूस करेंगी। साथियों कल से ही जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेनू भाटिया, उन्होंने मीडिया को ये बयान दिया था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, यदि प्रिंसिपल को, क्या नाम है, करतार सिंह, यदि करतार सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन महिला आयोग की तरफ से लिया जाएगा। उसी को लेकर के भाई ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये आज इकट्ठे हुए यहाँ पर, कारण का आपने पता है। लेकिन भाई गुस्सा इन बड़े बुजुर्गों को भी इतना है, यदि इनके सामने करतार सिंह आ जाए तो गुस्सा इतना, उसकी गर्दन भी काट सकती है, इतना गुस्सा। क्योंकि भाई अपनी बाण बेटी के लिए यदि अब बात अपनी बाण बेटी के ऊपर आवा तो गुस्सा हर व्यक्ति के अंदर इतना आया हुआ है कि भाई उस आदमी की गर्दन काट दिया। लेकिन 60 लड़कियों के साथ में कैबिन के अंदर छेड़छाड़ का यह आरोप ऐसा लगा है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। भाई क्या कारण है, इसके पीछे बड़ी राजनीति है या उसको बचाया जा रहा है या इस मामले की अभी तक जांच नहीं हुई है, इसको लेकर के आजाद पालू अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी आपको और आपके दर्शकों को। बिल्कुल आजाद भाई क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। भाई पहले तो जो ये घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना है और इतनी दर्दनाक घटना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए बड़े डूब मरण की और शर्म की बात है कि हमारे इलाके के अंदर, क्योंकि हमारा बांगर का क्षेत्र है, बिल्कुल इन बातों को लिए जाना जाता था। अगर कोई इस प्रकार की घटना घट जाती थी तो हमारे बुजुर्ग तुरंत संज्ञान लेते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, चाहे सामाजिक दंड की बात हो चाहे कोर्ट की बात हो। लेकिन सालों साल से इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी और कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना प्रशासन की तरफ से, जबकि वहाँ स्कूल के दूसरे जो स्टाफ है उनको भी पता था भाई इस प्रकार की घटना घट रही है। स्कूल स्टाफ को पहले ही पता था? बिल्कुल पता था। अच्छा। और उसको खुल के जो लड़कियों का बयान आया उनमें उनने लिखा भी है कि हमने पहले शिक्षकों को भी बताया कि सर हमारे साथ ऐसी घटना घट रही है, लेकिन ये कहकर चुप करा दिया। भाई कोई बात नहीं, आप उसके बुलाने पर नहीं जाना, वहाँ मत जाना, ये है वो है, तरह तरह के उनको दबा दिया कि आपको स्कूल से निकाला जाएगा, आपको फाइल कर दिया जाएगा, इस प्रकार का दबाव देकर उसको लिपापोती करी गई है। देखो भाई सबसे बड़ी बात, यानी कि छात्राओं ने पहले भी शिकायत करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से ये डरा धमकाया जाता था। जिन शिक्षकों को जो छात्राएं बताती थी कि हमारे साथ इस प्रकार से अश्लील हरकतें होती है, तो उन छात्राओं को दबाने का प्रयास किया, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको इस स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। देखो जब शिक्षकों को अपने द्वारा जो भी प्रताड़ित जो बच्चियां थी जब अपना दर्द बयान करती थी तो शिक्षकों ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये सोचा यानी भाषा का आग्रह कि मैं क्यों बूंदा हूँ, और उसी कारण एक नहीं 60 लड़कियों के ऊपर, यानी कि 60 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के। यानी कि शिक्षकों की जो चुप्पी थी वो भी कहीं ना कहीं उन लड़कियों के ऊपर भारी पड़ी है। बिल्कुल बढ़ावा दिया है इस घटना को और वो भी दोषी है। और एक महिला जो लेक्चरर है, अच्छा, उसका भी उस प्रिंसिपल के साथ प्रेम संबंध था और वही इसको लड़कियां को बुलाती थी, प्रेशर बनाती थी, तो उसकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो बचता ही कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको संरक्षण कौन दे रहा था, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या थी जी? ये जहां पर भी रहा प्रिंसिपल, इसने सभी जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। जी। और फिर ये लड़कियों का स्कूल में क्यों लगाया गया, ये भी एक्सपर्शन है। किसने लगाया, कौन इसको आरक्षण दे रहा है, तो इसलिए सारी बातें हैं, ये इतने खुल के नहीं आ जाते। और उनके जो इसको संरक्षण दे रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो ये भी मांग है भाई, क्यों चोर को क्या मारे, चोर की माँ को भी मारना भी चाहिए। नहीं, ये हमारा इतिहास रहा है, हमारे बुजुर्गों की कहना है कि जिसने इसको लगाया है बिना सिफारिश तो ये लगा कौन, क्योंकि जब रिकॉर्ड देख के लगाते हैं किसी भी आदमी को और मुख्य पद पे,
तो इसका रिकॉर्ड तो बेहद गंदा था। बिल्कुल। और इसका आप देखिए पिछली पोस्टिंग इसकी गीता स्कूल में भी रही है, जो कि पहले ये पढ़ाता था, वहां पर इसने घटना को अंजाम दिया। गोगड़िया भी दिया, मखंड के अंदर दिया, डुमरखा के अंदर दिया। पीछे भी बैकग्राउंड ऐसा हाँ, रहा। बैकग्राउंड ऐसा रहा इसका। जी, जी। और फिर ये वहां पर लगाया गया जहां पर बेटियां पढ़ती है, तो बड़े गंभीर मामला है। और आज भी इसको बचाया जा रहा है, किसके अगर बैठे आई हो, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही। ये तो वही बात होगी जैसे हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जंतर मंतर धरने पर बैठी थी और देश का पूरा तंत्र, पूरी सरकार उनको बचाने में लगी थी। और हरियाणा की जब खेल मंत्री दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा देती है और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, उसको ताकत देता है, उसको आज लग भी पद पर बना। अगर खेल मंत्री को और ब्रजभूषण शरण को फांसी पर लटका देती, सजा मुक्त सरकार कर देती, तो ये घटनाएं अंजाम नहीं देती। सरकार ये बढ़ावा दे रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों का शोषण कर रही है। बिल्कुल। आजाद भाई, सुनने में आया है कि जो प्रिंसिपल है उसका जो कैबिन था उसके शीशे भी काले करवा रखे थे ताकि बाहर से किसी को न दिखाई दे। बिल्कुल, शीशे काले थे जी। और जबकि स्कूलों के अंदर टाट नहीं है, हाँ। कोई सुविधा नहीं है, पुस्तक नहीं है, ना किताबें हैं, ना कापियां, कुछ भी नहीं है, और वो काले शीशे लाए बैठा है। स्कूल बंद करने पे लग रही है सरकार एक तरफ। तो ये सारी चीजें शंका के दायरे में आती है। और एक दिन में नहीं हो गया ये पूरे घने दिन आते चल रहा था। और इस प्रकार की जो घटना घटी है बिल्कुल अच्छी घटना है। हम तो कहो भाई इस प्रकार के आदमी को कड़ी से कड़ी सजा सरकार देने का काम करे और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और सारी सच्चाई को बिल्कुल निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करने का। बिल्कुल भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उसका ये राजनीति का क्षेत्र है, इसका ये विधानसभा क्षेत्र है उचाना। देखो भाई, और ये विवादित मामला इतना गरमाया हुआ है कि हरियाणा में जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, उनका भी कल देर शाम ये बयान आया था कि जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथियों, लगभग देखो 50 से 60 लड़कियां कम नहीं है, उनके साथ में यौन शोषण, यौन उत्पीड़न इतने दिनों से चलता आने लग रहा था। देखो, कई लड़कियों ने चुप्पी साधी हुई थी भाई, कोई गरीब घर से है, कोई किसान परिवार से है। कई लोगों ने शर्मा शर्मी के मारे, कई परिवारों ने, कई माता पिता ने इस बात का डर था कहीं समाज के अंदर हमारी बदनामी न हो जाए। अध्यापक उन लड़कियों को यह कहता था, यदि आप अपने परिवार वालों को बताओगी कि मैं हमारे साथ इस प्रकार से स्कूल में छेड़छाड़ होती है, तो उल्टा मैं आपके माता पिता को यह कहूँगा कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ यहाँ स्कूल से जाती है, आपकी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ फ़ोन पर अश्लील बात करती है। यानी कि लड़कियों को अपने चरित्र का डर था, कहीं ना कहीं उनके चरित्र के ऊपर आंच ना आए, इस वजह से कई लड़कियों ने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन आज जब ये इसका एक बड़ा मामला जब ये उजागर हुआ है, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये मामला अब मीडिया की सुर्खियों में आया है। लेकिन अभी तक भी 3 दिन से जो आरोपी है करतार सिंह, वो फरार है। देखो भाई, बड़े बुजुर्ग है, इन सब बातों का बेरा है, बड़ी का घटी का भाई, इन्होंने बहुत कुछ सीखा समाज से भाई। इनका जो जीवन है, इनका जो भाई सर पदोले वाला रहे हैं, तो इन्हें समाज का पता है भाई के कुछ हो है। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, जब बाण बेटिया के ऊपर बात आवा है तो किस प्रकार का गुस्सा इतनी घिनौनी आदमी ने करी है ना, इतनी तो कोई कर ही नहीं सकता। बाकी इसकी अदालत कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई उसके बारे में स्टेप नहीं ठा रखा। बिल्कुल है। बाकी जे गांव वाले पंचायत होया कर दी, जी जी, पंचायत करया कर दी, इनको गांव में लकड़ा दे दी। हाँ, मुंह काला करके उसने शहर में को गांव में को आया कर दे। जी जी, है जी, ये काम कर दे तो क्यों ये इतनी घिनौनी बात होती। बिल्कुल है जी। बाद बाकी फिर सारा स्टाफ का इसने मतलब संरक्षण में लिया था। हैं। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है जो ताऊ जी ने बताई है, इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने के बावजूद हमारा जो समाज है वो इसको गद्दे पर बैठा कर काला मुंह करके जूता की माला डाला कर दे। इस प्रकार के अपराधी का यानी कि सामाजिक तौर पर है उसका हुक्का पानी बंद कर दिया कर दे। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की वारदात को लेकर के? वारदात को लेकर मैं तो कहना चाहूँगा सभी समाज ने एक साथ खड़े होना चाहिए भाई। बहन बेटी सबकी एक ही है। जी जी, इसमें मामलों का बच्चा से लेके बड़ा लग सारे हम सूचित करना चाहूँ भाई, सारे मिलकर आओ और इसका बारे में पूरी जांच भी कराओ और इसको सजा भी दिलवाओ। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। जात भाई, अंत में आपके संगठन की तरफ से क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे शासन को भी, प्रशासन को भी, इस मामले को लेकर के अभी तक जो बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है? भाई, प्रशासन को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और जो भी दोषी है और जिनकी मिली भगती है, जिसको संरक्षण प्राप्त है, सबको जो जिसने जितना कराया उतनी सजा मिलनी चाहिए और सबको गिरफ्तार करे। वरना सोमवार को कोई लोगों का कट बुला के यहाँ पर
और कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। और समाज से भी कहना चाहते हैं कि समाज ने जागना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा, मियाँ सिंह ने, कि पहले तो समाज जाग जाता था और इस प्रकार के गंदे आदमियों को गधा पे बिठा कर काला मुंह कराकर गांव का चक्कर लगाया करता। तो आज भी सरकार कुछ नहीं करती, क्यों? सरकार तो लिपा पोती करके, आपने देखा होगा, चाहे वो खेल मंत्री का मामला हो, चाहे ब्रजभूषण शरण का मामला हो, कि लिपा पोती करके दबा देते हैं मामले को। लेकिन समाज न खड़ा होकर इस प्रकार के आदमी को सजा देनी चाहिए और सोमवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आड़े धरना पाओ भाई, एक बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गढ़ जो उचाना है भाई, इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी और आप सबको पता है लगातार सुर्खियों में जो मामला है भाई, 60 छात्राओं ने जो ये मामला दर्ज करवाया है करतार सिंह जो प्रचारी है उसके ऊपर है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथियों, इस शर्मनाक घटना को लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या, आपने अपनी राय रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन हमारी बच्चियों को, उन लड़कियों को न्याय मिले। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।